नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, नारद जी एक गुफा के अंदर घोर तपस्या में लीन थे। ये देखकर इंद्रदेव के मन में डर बैठ गया कि नारद मुनि कहीं मेरे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे। नारद की तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहा कि आप तुरंत कुछ अप्सराओं को लेकर उस गुफा में जाइए और नारद की तपस्या को भंग कीजिए। क्योंकि इंद्रदेव स्वर्ग के राजा है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन तो सभी करते हैं। कामदेव तुरंत अपनी अप्सराओं को लेकर उस गुफा में पहुंचे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपना कामवान उन पर चलाया और अप्सराओं ने भी नृत्य से नारद जी का तप भंग करना चाहा। पर नारद जस के तस तपस्या में लीन रहे, उन पर कोई असर नहीं हुआ। सब हार थक कर वहां से चले गए। नारद की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी वहां पर आए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे इस घोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अप्सराएं और स्वयं कामदेव भी तुम्हारे तप को भंग नहीं कर पाए। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। नारद मुनि के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे मन ही मन मुस्कुराने लगे। वे वहां से सीधे शिव जी के पास गए और अपनी घोर तपस्या का विवरण उन्हें दिया। शिव जी मुस्कुराए और कहा, मैं सब जानता हूँ नारद, आपका कल्याण हो और अब आप विष्णु जी से मिलें। नारद विष्णु जी से मिलने वैकुंठ जाने लगे। विष्णु तो विष्णु हैं, उन्हें तो सारी बातें पहले से ही पता है। विष्णु जी ने वैकुंठ के रास्ते में एक माया नगरी का निर्माण किया। उस माया नगरी की राजकुमारी स्वयं लक्ष्मी जी थी। नारद उस माया नगरी को देखकर अचंभित रह गए। वहां की कन्याओं को देखकर वे उन्हें देखते ही रह गए। पूरा नगर भाव विभोर करने वाला था। उन्होंने सोचा आज यहीं रुक जाना चाहिए कि तभी उधर से आवाज आई, कल राजकुमारी का स्वयंवर है। और फिर क्या था, नारद के मन में विवाह की चाह जागी। इस नगर की राजकुमारी से विवाह करना कितना भाग्य की बात होगा। वे तुरंत विष्णु जी से मिले और बोला, प्रभु, मुझे ऐसा सुंदर बना दो कि कोई भी मुझे देखकर देखता ही रह जाए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अब नारद स्वयंवर में आकर सबसे आगे बैठ गए। जैसे ही राजकुमारी वरमाला लेके सभा में आई, नारद अपनी गर्दन आगे करने लगे। राजकुमारी ने उन्हें बड़े अजीब नजर से घृणा के साथ देखा और आगे बढ़ गई। ये देखकर नारद को बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने सोचा कि राजकुमारी सारे राजकुमार को एक बार देखने के बाद ही शायद मेरे गले में वरमाला डालेगी। पर राजकुमारी ने तो जो विष्णु का वेश बदलकर सभा में बैठे थे, उनके गले में हार डाल दिया, क्योंकि राजकुमारी भी तो स्वयं लक्ष्मी जी थी। ये देखकर नारद हड़बड़ा कर उठे और राजकुमारी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक पानी भरा थाल रखा था। नारद का पैर उसमें लग गया और वे थाल की ओर झुक गए तो उन्हें अपना चेहरा बंदर का नजर आया। वे तुरंत आग बबूला हो गए। तभी विष्णु जी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। पर नारद जी ने गुस्से में विष्णु को बहुत बहुत भला बुरा सुनाया कि तुम छलिया हो, कपटी हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और श्राप भी दे दिया कि जब तुम पृथ्वी पर मानव जन्म लोगे और तुम्हें अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, तब यही वानर मुंह तुम्हारा सहायता करेगा। इतना कहते ही नारद फिर से अपने असली अस्तित्व में आ गए और पछताने लगे कि प्रभु, मैंने क्या कर दिया। मैंने तो आपको श्राप दे दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपने देव को ही श्राप कैसे दे सकता हूँ? तभी विष्णु जी ने उन्हें समझाया, नारद, आप शांत हो जाइए। ये सब मेरी ही माया है, जिसमें आपको मुझे श्राप देना था और मुझे आपका घमंड तोड़ना था। ये भी एक कारण है कि भगवान विष्णु को राम जन्म लेना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।